हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर स्टडी फॉर आर्ट्स में। आज जो हम लेके आए, जो लास्ट वीडियो लेके आए थे, हम वो लेके आए थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका पार्ट 1 था वो। अब जो लेके आए वो पार्ट 2 लेके आए। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा, पार्ट 1 नहीं देखा, तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हो। और दूसरा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12th का है, साथ में यूपीएससी के एग्जाम्स में या फिर कंपटीशन एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन से, इस वाले टॉपिक से, इस वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस आते हैं। साथ में पॉलिटिकल साइंस बोर्ड के एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते इस चैप्टर से एक बड़ा क्वेश्चन आता है, इसमें आता है। चलिए हम बात करते हैं कि किस चैप्टर, इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने हो तो बेल आइकन प्रेस करें, साथ में पुराना वाला वीडियो भी देखें, तभी वाला समझ में आएगा। जो हमने उसमें डिस्कस कर चुके थे, हम जनरल असेंबली डिस्कस कर चुके थे, सिक्योरिटी काउंसिल्स डिस्कस कर चुके थे, हम देखेंगे सेक्रेटरीट यानी सचिवालय, सोशल इकोनॉमिक काउंसिल, ठीक, इंडियन यूएनओ, दूसरी उसकी यूएनओज की एनजीओज एंड एजेंसीज जैसे कि यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आईएलओ और डब्ल्यूएचओ, ये सारी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, पुराने हो तो बेल आइकन। तो बात करें किस चीज़ की? सामाजिक और आर्थिक परिषद की। इसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूएनओ। ठीक, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्यों बता देते हैं। इसके वर्तमान में 54 मेंबर हैं। कितने? 54 कंट्रीज मेंबर हैं। ठीक, इनका टाइम पीरियड होता है 3 ईयर्स का, यानी कि 3 साल तक ये इसके मेंबर्स रहते हैं। होता क्या है, अब देखो 193 है कंट्रीज, इसके 54 मेंबर्स कंट्रीज़ क्या होती है? मेंबर्स होती हैं। अब सभी कंट्रीज़ को मौका मिलना चाहिए ना। हाँ, तो इसमें होता है क्या कि हर साल 18 मेंबर्स न्यू आते हैं। कितने? 18, जिसे हम बोलते हैं एक थे। कितना? 1/3 इसके हमेशा सदस्य क्या आते हैं? प्रतिवर्ष नए आते हैं। जब एक किया गया था, तो ये कब किया गया था? 1973 में किया गया। कि क्या कर दिया गया कि एक इसमें जोड़ दिया गया कि हमेशा नए आएंगे। ठीक, ये थी इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। जो सेकंड वन है, लास्ट जिसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो सचिवालय। इसे सेक्रेटरीट बोलते हैं। सचिवालय सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। ठीक, अभी तक जो इसके वर्तमान में है वो 9th नंबर के सेक्रेटरी हैं। ठीक, पुर्तगाल के हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस, एंटोनियो गुटरेस। ठीक, अब देखते हैं इन्होंने पद कब संभाला है। इन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना पद संभाला था। 1 जनवरी 2017 को। ठीक, अब देखते हैं कि होता है क्या क्या इसकी। इनका कार्यकाल कितना होता है? जो इनका मिड टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर्स का होता है। कितना? 5 साल का कार्यकाल होता है। और जो इनका यूएनओ का मुखिया होता है वो किसे कहा जाता है? सचिवालय को, यानी कि सचिव को क्या कहा जाता है? मुखिया या प्रधान कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी नियुक्ति कैसे होती है? इसकी नियुक्ति होती कैसे है सचिव की? तो सिक्योरिटी काउंसिल की सलाह पर, यूएनएससी की सलाह पर कौन करता है? आम सभा करता है।
हमने पहले ही बोला था कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, आम सभा और सिक्योरिटी काउंसिल, इनकी वजह से होती है। अब इनका काम क्या होता है कि दुनिया के अंदर जितनी भी एजेंसीज हैं उनके ऊपर नज़र बनाए रखना, बजट वगैरह से तैयार करना, और जितना भी स्टाफ है उनको ध्यान देना, इनकी उनके ऊपर रखना। अब 2-3 वो ज़रूरी है इसमें, महासचिव के नाम है। क्यों? सबसे पहली चीज़ वो नॉर्वे के थे, जो फर्स्ट महासचिव थे वो नॉर्वे के थे, नॉर्वे के ट्राइगवली, ठीक है, नॉर्वे के ट्राइगली थे। ठीक। दूसरी चीज, जो 7वें नंबर के थे, 7th नंबर के, उनको नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था 2011 में। किस चीज़ का? पीस को लेकर। अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं कॉफ़ी अन्नन की बात कर रहा हूँ। कॉफ़ी अन्ना, ठीक। ये जो है इनकी बात, ये जो होते हैं वो नोबेल प्राइज मिला था इन्हें। अब बोर्ड में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, एक क्वेश्चन आता है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के, स्थायी सदस्य के लिए मापदंड कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आता है, ठीक। सबसे बड़ी चीज। और दूसरी, अगर इंग्लिश में बात करें तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स होते हैं, यूएनएससी में परमानेंट मेंबर्स के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है, एक उनका जियोग्राफिकल होना चाहिए, यानी कि एक भौगोलिक स्थिति बड़ी होनी चाहिए, भौगोलिक आकार होना चाहिए, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी भौगोलिक स्थिति होनी चाहिए, ठीक। दूसरा, पॉपुलेशन होना चाहिए, जिसे जनसंख्या, ठीक। आर्मी होनी चाहिए पावरफुल, एक सेना होनी चाहिए, ठीक। ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यानी मानवाधिकार। उसका डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा और सबसे सफल लोकतंत्र भारत का ही माना जाता है। आर्मी भी हमारी टॉप में आता है, और बजट अच्छा होना चाहिए, यानी कि यूएनओ के बजट में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट होना चाहिए, बजट सही होना चाहिए, ठीक। ये सारी चीज़ क्या है, मेजर इफेक्ट है कि क्या होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़, उसकी संस्कृति, कल्चरल होना चाहिए, उसकी कल्चरल होनी चाहिए। भारत में तो विविधता है, अनेक विविधता। इन्हीं फैक्टर के बेस पर भारत, इन्हीं फैक्टर के बेस पर क्या करता है, यूएनएससी में परमानेंट मेंबर्स के लिए करता है। ये कि भारत कहता है कि हमारे पास जियोग्राफिकल है स्ट्रक्चर, भौगोलिक स्थिति है, पॉपुलेशन है, हमारी आर्मी भी अच्छी है, उसके बाद ह्यूमन राइट्स, हमारे यहाँ सबका सम्मान होता है, डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे सफल लोकतंत्र हमारे पास है, हम बजट में भी देते हैं, विविधता में एकता हमारे यहाँ देखने को मिलती है, ठीक। दूसरी चीज़, हमें क्या इकोनॉमिक पावर्स निकल रहे हैं, यानी आर्थिक शक्ति की ओर बढ़ रहे हैं हम, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को लेकर भारत कहता है कि हमें भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर चाहिए। अगर हम इंडिया एंड यूएनओ की बात करें तो भारत सबसे बड़ी जो चीज़ लेके आता है, वो सबसे बड़ी चिंता क्या कहता है, वो कहता है सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर, सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर वो कहता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर है ना, वो स्थिर है। कैसा है? स्थिर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2 तरीके के मेंबर्स थे, एक तो नॉन परमानेंट मेंबर्स, एनपीएम, जिसे एक परमानेंट मेंबर्स, ये तो 5 हैं, ये तो 5 हैं, ठीक है। लेकिन ये कितने हैं? 10। टोटल कितने हो गए? 15। लेकिन ये जो 15 है ना, वो 1965 से पहले कितने थे? 11 थे। कितने? 11, ठीक। 11 थे, लेकिन 5 से थे ना,
लेकिन हमने इनको इनकी सदस्य क्या बनाया, इनकी मेंबर्स बढ़ा दिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या बढ़ा दिए, इनके मेंबर्स बढ़ा दिए, यानी कि 4 मेंबर इनके कर दिए, तो हो गए 15। ठीक, जब ये 15 हो गए, बढ़ा दिए, तो इनके भी तो बढ़ने चाहिए ना। इस चीज़ को लेकर भारत क्या कहता है कि सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबर्स बढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत को भी सिक्योरिटी काउंसिल में सीट चाहिए। ठीक, दूसरी चीज कहता है पुनर्गठन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुनर्गठन होना चाहिए। ठीक, ये थी भारत और यूएनओ कि भारत ने किस प्रकार से विस्तार की मांग करी कि सुधार होने चाहिए। ठीक, दूसरी चीज भारत किन मापदंडों के ऊपर बोलता है कि होना चाहिए, उनको सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता मिलनी चाहिए। जैसे कि उनके पास, भारत के पास क्या है, एक सिक्योरिटी अच्छी खासी आर्मी है। एशिया में चाइना के बाद भारत सबसे ज़्यादा पावरफुल, यानी कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक तेज़ी से डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप करने वाला है। भारत का लोकतंत्र और मानव अधिकार सही है। दुनिया में 1/3 हिस्सा जो पॉपुलेशन का है वो भारत में ही निवास करता है। सैन्य ताकत अच्छी है। भारत सुरक्षा परिषद को छोड़कर यूएनओ की बाकी सारी चीज़ों में क्या सदस्य है, तो इसलिए भारत कहता है कि हमें मिलनी चाहिए। अब इसके हम जो एजेंसियाज हैं वो सब देख लेते हैं कि है क्या इनके अंदर। एजेंसीज की बात करें तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं हम यूनेस्को की। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन याद कर लेना, 1 नंबर की कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ठीक, हाँ, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी फॉर्मूला। अब इसका जो कब हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 4 नवंबर 1946। कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 में हुई थी। जब आपको पता है यूनेस्को है, तो यूनेस्को में कब पता ही होगा काम क्या है, नहीं पता? मैं बता, यूनेस्को काम क्या? प्रमोट एजुकेशनल एंड साइंटिफिक नॉलेज एंड साइंटिफिक एजुकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है। दूसरी चीज़, कई बार आपने देखा होगा कि आप ना कहीं गए होंगे, किसी जगह घूमने गए होंगे, तो जैसे कि रेड फोर्ट हो गया, ठीक, ताजमहल हो गया, तो यहाँ पर देखा होगा कई सारी जगह मिलता है कि यूनेस्को, ठीक, यूनेस्को से परमिट है, यूनेस्को में की लिस्ट में शामिल है। यानी कि ये कल्चरल को भी सेव करने की बात करते हैं कि किस प्रकार से संस्कृति को सेव किया जाए। ठीक, एज की इनकी हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस के अंदर है, फ्रांस के अंदर। ये यूनेस्को थी। दूसरी जो अगली चीज़ है वो हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की लेकर, जो हम इसको अगला जो है वो यूनिसेफ है। यूनिसेफ, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। ठीक, हुआ कब तक बना गया? तो 1946। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। अब इसको प्रमोट क्या करते हैं? प्रमोट किस चीज़ के लिए करते हैं, काम किस चीज़ के लिए करता है? ये जो काम करता है वो चिल्ड्रन की हेल्थ एंड बेटर लाइफ को प्रमोट करने की बात करता है। चिल्ड्रन हेल्थ एंड बेटर लाइफ को प्रमोट की बात करते हैं कि किस चीज़ को प्रमोट करेंगे। चिल्ड्रन की हेल्थ एंड बेटर लाइफ, किस प्रकार से बच्चों को एक अच्छा जीवन और अच्छी चीज़ मिल जाए। इनकी रिपोर्ट्स भी कई बार आती रहती हैं, हर टाइम टू टाइम ये रिपोर्ट्स आउट करते रहते हैं, उनको पढ़ो। ठीक, ये चीज़ थी। जो नेक्स्ट एजेंसी है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1999 में बनती है। कहाँ पे हेडक्वार्टर इसका? जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा में हेडक्वार्टर है। अब इनका काम क्या है कि जो लेबर वर्क है, लेबर सेक्टर है, लेबर पीरियड है, लेबर वर्ग है, उसमें हम लोग ना क्या करते हैं, उसे तिरस्कार देते हैं, यानी कि उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। तो इनका काम है कि कहीं भी एक अच्छे तरीके से उनको, उनका काम जो होता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा होता है, तो उस ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको ध्यान रखना, साथ में उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात रखना, किस चीज़ को? उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक, उनको नॉलेज, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ क्या है इसकी आईएलओ का काम है। अगर कहीं भी उनके राइट्स क्या नहीं होनी चाहिए, वो अबॉलिश नहीं हो रहे हो, राइट्स उनके अबॉलिश नहीं हो रहे हो, उस चीज़ के ऊपर ये ध्यान देता है आईएलओ, ठीक है। आईएलओ इस चीज़ के ऊपर ध्यान। अगला जो बात करते हैं वो करते हैं हम आईएमएफ की। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड, ठीक। अब इसमें होता है क्या क्या, ये लोन देता है, ठीक। दूसरी चीज़, लोन के साथ साथ ये क्या करता है, टेक्निकल सपोर्ट करता है, यानी कि तकनीकी सहायता। ये तकनीकी सहायता देता है सदस्यों को, ठीक। लगभग इसके 189 प्लस मेंबर्स हैं इसके, ठीक, 189 मेंबर्स हैं, ठीक। जीएफएस है, ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम के तहत काम करता है। और इसमें भी क्या चीज़ है कि इसमें भी पावरफुल कंट्रीज़ का डोमिनेंट है, ठीक है। कौन सी? पावरफुल कंट्रीज़ का डोमिनेंट है, यानी कि वोटिंग सिस्टम बराबर नहीं है। अगर बात करें तो सिर्फ 52% किसके पास है? ग्रुप 8 के पास है। 52% किसके पास है? सिर्फ ग्रुप 8 के पास है, ठीक। इसी तरीके से सिर्फ इसमें वोट करने का सिस्टम अमेरिका के पास कितना? 16.75 है वोटिंग परसेंटेज। तो मतलब कह सकते हैं ना कि एक कहीं ना कहीं सिस्टम, लोन इनकी भी कंडीशन होती है लोन प्रोवाइड कराने की, ठीक है। दूसरी जो हम एजेंसीज की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम किस चीज़ की? वर्ल्ड बैंक की। कौन सी? वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं, विश्व बैंक, ठीक है। 1944 में इसकी स्थापना होती है, 1944 में, ठीक। इसका काम किस चीज़ के ऊपर है? ये पर्यावरण, ठीक, कृषि, ग्रामीण विकास, मानवीय विकास। मानवीय विकास का मतलब होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, यानी कि मानव को विकास को लेकर, ठीक। ये क्या करता है? लोन देते हैं, ठीक है, लोन देते हैं। क्या देते हैं? लोन देते हैं, ठीक। दूसरी चीज़, जो इनके पास पुअर्स कंट्रीज होती है, यानी कि सबसे लोस्ट कंट्री, उनसे वो रिटर्न भी नहीं लेते, ठीक। क्या? रिटर्न नहीं लेते, लेकिन इनकी एक कंडीशन होती है। ये कहते हैं कि लोन तभी देंगे जब तुम ओपन डोर पॉलिसी, उसके बाद एक तुम्हारे यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए बाहर की कंट्रीज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए रूल्स होने चाहिए, ठीक। तो वो चीज़ करते हैं कि किस प्रकार बाहर से लोग इन्वेस्ट कर। जो अगला देख रहे हैं हम, देख रहे हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन, ठीक। विश्व व्यापार संगठन, कौन सा? विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1995 में होती है। इससे पहले गेट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के ऊपर था, ठीक है। इसमें भी 164 से प्लस कितने कंट्रीज मेंबर्स हैं, ठीक। लेकिन इसमें भी सिस्टम क्या है कि कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके क्या पावरफुल ज़्यादा है, तो हमेशा से लोगों को या फिर जो विकासशील सदस्य हैं उनका भी इस पर वो रहे कि इसमें ना सिर्फ एक ही तरफ ध्यान देते हैं ज़्यादातर, दूसरी तरफ नहीं देखें, ठीक। दूसरी है जो बात करें वो करते हैं हम एमनेस्टी इंटरनेशनल। कौन सी? एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल किसको बात करती है? ह्यूमन राइट्स को लेकर बात करती है।
किस चीज़ को, ह्यूमन राइट्स को बात करती है। हमेशा इसकी जो एजेंसी है इसको लेकर ना गवर्नमेंट्स हमेशा विरोध में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट के उन पहलुओं को उजागर करती है जहाँ पे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। ठीक, इसका काम क्या है, हमेशा एक रिपोर्ट निकालती है, कहीं रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और दुर्व्यवहार पर रोक लगाने की कोशिश करती है। किस पे? जो भी मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो और ये आपके काम आए। ठीक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, पुराने हो तो बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें और हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि हम आपको नोट्स PDF प्रोवाइड कराते रहें। अगर आप UPSC एस्पिरेंट हो तो उसमें बहुत सारा मटेरियल आता है, और अगर आप 12th स्टैंडर्ड हो, पॉलिटिकल साइंस का पेपर दोगे बोर्ड का, तो आप भी ज्वाइन करें। धन्यवाद मित्रों।